दुष्ट दुर्जन अपराधी बाहुबलियों को ही उन्हें बिने बिलती दिखती है, उन्हीं को। और जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपना रहे हैं। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, फ्रीबी बांटना, मुर्गे बांटना, वोट खरीदना और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना। तो क्या इस दुष्ट व्यवस्था से किसी अच्छे भारत की संकल्पना संभव है क्या? संभव सब है, लेकिन बात यह है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, समस्याएं तो तमाम चीजें हैं, लेकिन समस्याओं निपटा नहीं जाता। उसके लिए कुछ कमिटमेंट होते हैं, कुछ उसके लिए प्लान होते हैं, कुछ उस पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपका नुकसान हो रहा हो तब भी उस पर डटे रहना पड़ता है, तब जाके चीजें परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यदि पहले तो कमिटमेंट होता है कि हमको ये करना है या नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट चीजें होती है। मैं तो इससे हटके एक व्यवस्था बता रहा हूं हाँ, कि आज की जो दुखदाई व्यवस्था है उसे आप डरावना धूप अंधकार कहिए। तो कई लोगों की जो व्यवस्था है, कई लोगों को इससे फायदा है। अब वो भी तो अपना रास्ता रोकेंगे। कोई रास्ता नहीं रोक पाएगा। नहीं नहीं, जिन लोगों को, ऐसा तो नहीं है सबको नुकसान है इस व्यवस्था से, बहुत सारे लोगों को फायदा भी है। तो जिनको फायदा है उनके अगेंस्ट में जब आप बात करते हो तो वो आपको प्रेशराइज करते चाहिए करते हो। उसके लिए आपका क्या बैकअप प्लान है? आप अगर उसके अंदर बिखर गए तो आपका सारी मेहनत पानी रह जाएगा। देखिए, हमारा ऐसा प्लान है कि हमें कोई बिखेर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम अंधकार से तलवार लेके लड़ नहीं रहे हैं। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि चलो भैया इलेक्शन आयोग का जो है ना घेराव करना है, पार्लियामेंट का घेराव करना है, जंतर मंतर पे धरना देना है। हम तो कह ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया अच्छे भारत का संकल्प लो, जुड़ जाओ और 100 करोड़ हो जाओ और व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो यदि हम अपने लोगों को जोड़ें, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ने का काम करें, और जो जुड़ जाए वो भी ठीक है, जो ना जुड़े वो भी ठीक है। क्योंकि 144 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो क्या फर्क पड़ता है जब 134 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है? सही है। तो जुड़ जाओ, बस क्या दिक्कत है? हाँ, और प्रयास जरूर करो। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने श्याम सुंदर जी को फोन किया, श्याम सुंदर जी को समझ में नहीं आया, किसी दूसरे रिश्तेदार ने कहा तो भी समझ में नहीं आया, किसी मित्र ने कहा तो भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि श्याम सुंदर जी को 1001वां व्यक्ति जब कहेगा तब शायद याद आ जाए। हाँ। और ये भी हो सकता है कि तब भी ना आए जब उनको लगे कि दुनिया ही उधर चली गई है